कुकी लोग, उनके इतिहास, योगदान और राजनीतिक संघर्षों का विस्तृत विश्लेषण। उत्तर पूर्व भारत के संदर्भ में डांडिल परिचय। कुकी लोग, जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आदिवासी समुदाय हैं, लंबे समय से इस क्षेत्र की राजनीतिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। हालांकि हाल के समय में कुकी समुदाय को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और कुछ समूहों द्वारा उन्हें नार्को आतंकी, अवैध आप्रवासी और शरणार्थी जैसे झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा है। इन शब्दों का उपयोग उनके खिलाफ बढ़ते जातीय और राजनीतिक तनावों के जवाब में किया गया है, विशेष रूप से मणिपुर की मेइती नेतृत्व वाली समूह कोकोमी मणिपुर एकता समन्वय समिति द्वारा कुकी लोगों के खिलाफ किए गए ये आरोप विभिन्न मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से फैलाए गए हैं और समुदाय को लगातार अनावश्यक जांच का सामना करना पड़ रहा है। ये लेख कोकोमी द्वारा गवर्नर के पास की गई दावों के जवाब में लिखा गया है और इसका उद्देश्य कुकी लोगों के इतिहास और योगदान को स्पष्ट करना है, साथ ही राजनीतिक साजिशों के सामने उनके ऑनगोइंग संघर्षों को भी उजागर करना है। ज़लेंगम मीडिया मेइती सोशल मीडिया पृष्ठों से प्राप्त वीडियो और सामग्री की जिम्मेदारी नहीं लेता है जो यहाँ शामिल की गई है। ये वीडियो मेइती समुदायों से उत्पन्न हुई है और कुकी लोगों के बारे में की गई उत्तेजक टिप्पणियों के जवाब में प्रस्तुत की गई है। पाठकों से अनुरोध है कि वे मेइती समूहों द्वारा प्रस्तुत की गई असामाजिक तत्वों और भाषणों की आलोचनात्मक समीक्षा करें, जो अक्सर कुकी लोगों की ऐतिहासिक और वर्तमान स्थिति को विकृत करते हैं। अस्वीकृति। ज़लेंगम मीडिया इस लेख में पुनः प्रस्तुत सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिसमें मेइती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से लिए गए वीडियो शामिल हैं। यहाँ प्रस्तुत जानकारी को कोमी द्वारा किए गए नार्को आतंकी, अवैध आप्रवासन और शरणार्थी होने के आरोपों का प्रतिवाद है। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि वे ऐसी गलत प्रस्तुतियों के नकारात्मक प्रभावों को समझें और इन आरोपों के विभाजनकारी और उत्तेजक स्वभाव को पहचानें। डायरिया बुसागी। कुकी लोग, राष्ट्र निर्माता, संस्कृति के संरक्षक और भूमि के रक्षक। द साइडीरी दियो कुकी लोग, राष्ट्र निर्माता के रूप में कुकी समुदाय लंबे समय से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना का अभिन्न हिस्सा रहा है। आतंकवाद और हिंसा के दावों के विपरीत कुकी लोग ऐतिहासिक रूप से राष्ट्र निर्माता रहे हैं और भारत की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुकी समुदाय की भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी अच्छी तरह से दस्तावेजित है, हालांकि अक्सर इसे नजरअंदाज किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अन्य बड़े राष्ट्रीय समूहों द्वारा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू होने से पहले ही कुकी लोग विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष में संलग्न थे। उन्होंने विभिन्न स्थानीय विद्रोहों में भाग लिया और भारत को उपनिवेशी शासन से मुक्ति दिलाने के व्यापक उद्देश्य में योगदान दिया। विशेष रूप से 80 से अधिक कुकी व्यक्तियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA में शामिल होकर भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और भी मजबूत किया। ये कुकी सैनिक ब्रिटिशों को भारत से बाहर करने के बड़े प्रयास का हिस्सा थे और INA में उनकी भागीदारी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सीधे योगदान था। कुकी नेताओं और नागरिकों ने उपनिवेशी काल में महत्वपूर्ण बलिदान दिए, विशेष रूप से 1917 से 1919 के कुकी विद्रोह के दौरान, जब उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशी बलों के खिलाफ अपने संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी भूमि को बाहरी नियंत्रण से बचाने की कोशिश की। कुकी विद्रोह उनकी लचीलता और ब्रिटिश शासन के सामने समर्पण न करने के प्रति उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कुकी लोग अपनी राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए आगे बढ़े। उन्होंने भारत की सामाजिक राजनीतिक संरचना के विभिन्न पहलुओं में समेकित होकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नागरिक सेवाओं, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में योगदान दिया। उनका भारत की एकता और प्रगति के प्रति समर्पण स्पष्ट है और कुकी लोगों को उग्रवादी या आतंकवादी के रूप में प्रस्तुत करना न केवल गलत है, बल्कि भारतीय संघ में उनके उचित स्थान को भी हानि पहुंचाता है।
से गहरा संबंध है, जो उनकी पहचान का आधार है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर और पैतृक भूमि की रक्षा करना समुदाय के लिए हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। कुकी भूमि और संस्कृति पर खतरे सिर्फ राजनीतिक नहीं हैं, बल्कि अस्तित्व से जुड़ी समस्याएं हैं। कुकी लोग अपनी भूमि को अपनी अस्तित्व और पहचान का केंद्र मानते हैं और बाहरी ताकतों द्वारा इसके साथ उनके संबंधों को नकारने के लगातार प्रयासों ने उनके संघर्ष को और अधिक तात्कालिक बना दिया है। ऐतिहासिक रूप से कुकी लोग स्वतंत्रता पहाड़ियों में रहते थे, ऐसे क्षेत्र जो बिना प्रशासनिक नियंत्रण और अनियंत्रित थे। ये भूमि कुकी समुदाय के जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा थी। हालांकि 1935 के बाद इस क्षेत्र में कृत्रिम सीमाएं बनाई गई, जिससे उनकी भूमि विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा शासित क्षेत्रों में बांट दी गई। इन कृत्रिम सीमाओं द्वारा उनकी भूमि का विभाजन कई कुकी लोगों को विदेशी प्रशासनिक क्षेत्रों के अंदर ले आया। अपनी ही भूमि में घूमना उन्हें आउटसाइडर या अवैध आप्रवासी और शरणार्थी जैसे शब्द, जिन्हें चोकोमी द्वारा उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, न केवल आधारहीन है बल्कि अपमानजनक भी हैं। ये आरोप निराधार है और इनसे इनकार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कुकी लोगों की ऐतिहासिक और उचित उपस्थिति को नकारते हैं। हाल के वर्षों में कुकी लोग बढ़ते हुए चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से मेइती समुदाय द्वारा की जा रही भौगोलिक दावों से। ये चुनौतियां सिर्फ भूमि के अधिकारों तक सीमित नहीं हैं, ये कुकी संस्कृति और पहचान के संरक्षण से जुड़ी है। कुकी लोग अवैध आप्रवासी और शरणार्थी जैसे शब्दों का विरोध करते हैं, जो उनके खिलाफ कुछ मेइती समुदायों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वे इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं और अपनी पैतृक भूमि पर सदियों से रहते आए हैं। अपनी ही भूमि में बाहरी के रूप में माने जाने का विचार न केवल अपमानजनक है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी गलत है। कुकी समुदाय इसलिए न केवल अपनी भौतिक भूमि के लिए, बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी संघर्ष कर रहा है, जो राज्य में विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के बढ़ते दबाव के तहत खत्म हो सकता है। कुकी लोग आक्रमणकारी नहीं हैं, वे अपनी सांस्कृतिक और भौतिक धरोहर के संरक्षक हैं और बाहरी खतरों के सामने अपनी जीवित रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अस्वीकरण। यह प्रतिक्रिया वीडियो कोकोमी द्वारा कुकी समुदाय पर की गई निरंतर और अत्यधिक गलत आरोपों के जवाब में तैयार किया गया है, जो लंबे समय से मणिपुर संघर्ष से पहले भी जारी है। हम किसी संगठन या व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यह वीडियो केवल कोकोमी के आरोपों का स्पष्टीकरण और खंडन करने के लिए है। यह वीडियो स्थानीय मीडिया से प्राप्त समाचार इनपुट्स पर आधारित है, जिसमें COCOMI द्वारा कुकी लोगों को शरणार्थी, नशा आतंकवादी, अवैध प्रवासी आदि के रूप में सीधे वर्गीकृत किया गया है। जालिंगम मीडिया इस वीडियो के प्रकाशन के बाद होने वाली किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी सोकोमी पर है। जालिंगम मीडिया को सब्सक्राइब करें।